हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बेल्ट वाली अम्ब्रेला कुर्ती बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने 2 मीटर जॉर्जेट का कपड़ा लिया है और इसकी विड्थ है 56 इंच की। साथ ही साथ मैंने 2.5 मीटर अस्तर का कपड़ा लिया है और इसकी विड्थ है 44 इंच की। अब कुर्ती की लेंथ कैसे लेनी है वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। तो जो कुर्ती का अपर पार्ट है बॉर्डर्स वाला, वो मैंने 14 इंच का लिया है और जो बॉटम पार्ट है वो 36 इंच का लिया है। यानी कि टोटल कुर्ती की जो लंबाई है वो 50 इंच की है मेरे मेजरमेंट में। तो सबसे पहले मैं अपर पार्ट यानी कि बॉडीज़ की कटिंग कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने कपड़ा लिया है और इसको 4 पार्ट्स में इस तरह से फोल्ड करके रख लिया है और ये इसकी लेंथ है। तो मैंने सबसे पहले ऊपर आधा इंच पे एक लाइन खींच दी है सिलाई मार्जिन के लिए। अब इस लाइन से नीचे की तरफ को बॉडीज़ की लंबाई के लिए निशान लगाना है। तो अपर पार्ट की लंबाई मैं 14 इंच की रख रही हूँ और उसके नीचे से हमें आधा इंच का सिलाई मार्जिन और ले लेना है। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से अंदर को हमें शोल्डर्स के लिए निशान लगाना है। तो मेरे मेजरमेंट में शोल्डर्स हैं 6.75 इंच के। तो 6.75 इंच पे मैंने निशान लगाया। अब यहाँ से नीचे को हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो जितना हमने शोल्डर लिया था उतना ही आर्म होल भी मैं यहाँ पे ले रही हूँ। तो 6.75 इंच पे निशान लगाया और इसको ऊपर स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर दिया। अब यहाँ पे बस्ट के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपका बस्ट है आप उसको 4 से डिवाइड करें और आधा इंच की लूजिंग ऐड करें। मेरे मेजरमेंट में बस्ट है 34 इंच का। तो उसको 4 से डिवाइड किया और आधा इंच की लूजिंग ऐड करी तो आया 9 इंच। इसलिए मैंने यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाया। अब इसको हमें आर्म होल वाले पॉइंट पे स्ट्रेट जॉइन कर देना है। अब यहाँ नीचे पे कमर के लिए निशान लगाना है। तो सेम जितनी भी आपकी कमर है आप उसको 4 से डिवाइड करें और आधा इंच की लूजिंग ऐड करें। ऐसे मेरे मेजरमेंट में कमर है 30 इंच की। तो उसको 4 से डिवाइड किया और आधा इंच की लूजिंग ऐड करें तो आया 8 इंच। तो इसलिए मैंने 8 इंच पे निशान लगाया। अब इसको ऊपर बस्ट वाले पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन से हमने ज्वाइन कर देना है। इसके बाद साइड में 1 से 1.5 इंच का आप मार्जिन ले लीजिए और अब यहाँ पे हमें बैक का आर्म होल कर्व बना लेना है पहले और आधा इंच का डीप करते हुए फ्रंट का आर्म होल कर्व बनाना है। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से 3 इंच पे नेक विड्थ के लिए निशान लगा रही हूँ मैं और इसकी नेकलाइन मैं अभी यहाँ पे नहीं बना रही हूँ, इसको मैं बाद में बनाऊँगी। अब शोल्डर को यहाँ पे आधा इंच का डाउन करते हुए हमें यहाँ पे शोल्डर स्लोप बनाना है और शोल्डर स्लोप में ही आधा इंच का मार्जिन भी ले लेना है। तो ये मार्किंग हो गई है। अब सेम मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। अब इसमें से अंदर वाले पार्ट को हमें अलग हटा देना है जो कि बैक वाला पार्ट है। फ्रंट को इसी तरह से मिला के रखते हुए इसका फ्रंट आर्म होल कर्व कट कर लेना है। अब सेम इसी तरह से मैंने मेन वाले फैब्रिक में भी अपर वाले पार्ट को कट कर लिया है, फ्रंट और बैक को। अब मैं पहले स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ। तो स्लीव्स के लिए मैंने यहाँ पे मेन वाला फैब्रिक लिया है क्योंकि इसमें मैं अस्तर नहीं लगाऊंगी और इसको मैंने 4 पार्ट्स में रखा हुआ है। अब इसकी ये लेंथ है और लेंथ हमें जितनी भी स्लीव चाहिए उससे 1 से 1.5 इंच ज़्यादा लेना है। जैसे मुझे स्लीव की लेंथ चाहिए 19 इंच की, तो 1.5 इंच बढ़ा के यानी कि 20.5 इंच की मैंने लेंथ ली है। अब हमें यहाँ पे स्लीव के विड्थ के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपने कुर्ती में आर्म होल लिया है उससे 1 इंच बढ़ा के लेना है। तो मैंने 6.75 इंच का आर्म होल लिया तो 1 इंच बढ़ा के यानी कि 7.75 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ से नीचे को हमें 3 इंच पे एक निशान लगाना है और इस पॉइंट को यहाँ ऊपर फोल्डेड वाली साइड में हल्का सा घुमाव देते हुए बैक का आर्म होल कर्व बना लेना है। अब आधा इंच का नीचे को डीप करते हुए फ्रंट का आर्म होल कर्व भी बना लेना है। अब यहाँ नीचे बॉटम में स्लीव की मोहरी के लिए निशान लगाना है। तो स्लीव की मोहरी मैं यहाँ पर 4.5 इंच की ले रही हूँ। तो 4.5 इंच पे निशान लगाया। अब इसको ऊपर स्ट्रेट लाइन से हमें ज्वाइन कर लेना है और इसको ज्वाइन करने के बाद इसके साइड में 1 से 1.5 इंच का मार्जिन, जितना आपने कुर्ती में लिया था उतना ही मार्जिन इसमें भी हमें लेना है और इसको साइड को ज्वाइन कर देना है। अब सेम मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये स्लीव की कटिंग हो गई है। अब इसको ओपन करके रखना है और इसका फ्रंट आर्म होल कर्व कट करना है। तो यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी तो यहाँ पे देखिए मैंने फ्रंट आर्म होल कट को कट कर लिया है और स्लीव्स की कटिंग भी हो गई है। अब मैं कुर्ती के बॉटम वाले पार्ट यानी कि घेर की कटिंग करूँगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर अस्तर का कपड़ा लिया है और इसको मैंने लेंथ वाइज पहले फोल्ड किया है। मेरे पास कपड़ा थोड़ा कम था इसलिए ये जो इसका अर्ज है इसको मैं लेंथ के लिए यूज़ कर रही हूँ और जो इसकी लंबाई है उसको मैं इसके कुर्ते की विड्थ के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने इसको इस तरह से 2 बार फोल्ड कर दिया है। अब ये इसकी लेंथ है। तो लेंथ इसकी मैक्सिमम जितनी भी आ रही है मैं पूरी ले रही हूँ और जो मेन फैब्रिक है उसमें मैं कुर्ती की जो लंबाई है बॉटम वाले पार्ट की उसको थोड़ा बढ़ा के लूँगी। तो अभी 34 इंच की लंबाई मैंने ली है। अब मैं यहाँ पे अपर पार्ट ले रही हूँ और अपर पार्ट को इसके ऊपर की तरफ पे रखना है।
फोल्डेड वाली साइड की ओर को मिलाते हुए इस तरह से कोने से रखना है हमने इसको। और जितनी भी इसकी कमर का यहाँ पे निशान आया हुआ है ना, जितना अपर पार्ट है उतने पे निशान लगा लेंगे मार्जिन के साथ। तो मैंने निशान लगाया और बॉटम वाले हिस्से में मैं 14 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो आप ज़्यादा कर लीजिए। अब इसको हमें दोनों पॉइंट्स को मिला लेना है और मिलाने के बाद सेम मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेनी है। तो मैंने कटिंग कर ली है और यहाँ पर हमारा अस्तर की कटिंग हो गई है, 2 पार्ट्स फ्रंट और बैक के हो गए हैं। अब मेन फैब्रिक में हमें कट करना है। तो यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक लिया है बॉटम पार्ट के लिए और ये कपड़े का अर्ज है, यानी कि कपड़े की विड्थ जो है वो है 56 इंच की। मैंने यहाँ पे डबल अर्ज का कपड़ा लिया है। अगर आपके पास 44 इंच वाला विड्थ का कपड़ा है तो वो भी आपका आराम से चलेगा, बस उसमें थोड़ा सा घेर कम आएगा। और ये हमारे जो बॉटम पार्ट है उसकी लंबाई है, तो लंबाई मैंने यहाँ पे 37 इंच की ली है। और इसी तरह के हमारे पास 2 पार्ट्स हैं फ्रंट और बैक के लिए। तो अब इसका जो विड्थ वाला हिस्सा है, जो 56 इंच का 56 इंच का जो अर्ज है, इसमें हमें प्लीट्स या फिर गैदर्स डालने हैं। तो इस तरह से पूरे में मैं यहाँ पर इसमें इस तरह से करते हुए गैदर्स या प्लीट्स डाल लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसके कमर में प्लीट्स डाल ली हैं और प्लीट्स डालने के बाद इसका जो कमर का हिस्सा है वो हमारे अस्तर वाले कमर के जितना होना चाहिए। देखिए ये देखिए बिल्कुल बराबर है। अब जो अपर वाला पार्ट है बॉर्डर्स का, उसकी मैं स्टिचिंग करूँगी। तो देखिए मैंने मेन फैब्रिक को अस्तर के ऊपर रखा हुआ है और सीधी तरफ ऊपर की तरफ को है। अब इसके चारों तरफ से हमें कच्ची सिलाई लगा के दोनों कपड़ों को ज्वाइन कर लेना है। सेम इसी तरह से जो दूसरा वाला पार्ट है उसमें भी अस्तर और मेन फैब्रिक को हमें कच्ची सिलाई लगा के इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसके चारों तरफ पे सिलाई लगा के दोनों को ज्वाइन कर लिया है। सेम इसी तरह से दूसरा वाला पार्ट भी बना लिया है। अब हमें फ्रंट और बैक पार्ट की नेकलाइन बनानी है। तो नेकलाइन बनाने के लिए मैं इसको फोल्ड कर देती हूँ। तो देखिए सेंटर से फोल्ड करके मैंने फ्रंट पार्ट को रखा है। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से देखिए 3 इंच पे नेक विड्थ के लिए है और नेक की जो डीपनेस है वो मैं यहाँ पर 5.5 इंच की ले रही हूँ। तो 5.5 इंच पे निशान लगाया और यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हुए हमें राउंड शेप की नेकलाइन बना लेनी है। अब सेम मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। इसकी नेकलाइन की कटिंग मैंने यहाँ पे कर ली है। अब इसको ओपन करते हुए रखना है और यहाँ पे अब मैं उरे पट्टी ले रही हूँ और उरे पट्टी से इसकी नेकलाइन में इस तरह से मिलाते हुए हमें डबल फोल्ड कर देना है। तो इसकी नेकलाइन यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बना ली है। अब मैं यहाँ पे बैक वाला पार्ट ले रही हूँ और बैक वाले पार्ट की पहले 3 इंच पे नेक विड्थ के लिए निशान लगाएंगे और नेक की जो डीपनेस है वो मैं यहाँ पे 4 इंच की ले रही हूँ और इसमें भी बॉक्स बनाते हुए नेक का शेप बना लेना है। अब सेम मार्किंग के ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है और यहाँ पर भी मैं उरे पट्टी ले रही हूँ और उरे पट्टी से इसकी नेकलाइन में बना लूँगी। अब मैं यहाँ पे बॉटम वाले पार्ट का अस्तर ले रही हूँ। एक हिस्सा लिया है मैंने, इसके ऊपर हमें मेन फैब्रिक को रखना है जिसमें हमने गैदर्स या फिर प्लीट्स डाली थी। तो कमर से कमर मिलाते हुए रखेंगे और इसके कमर में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा के दोनों कपड़ों को ज्वाइन कर लिया है। अब मैं अपर वाला पार्ट ले रही हूँ फ्रंट का ही और इसको यहाँ पर पलटते हुए इस तरह से रखना है और इसकी भी कमर वाले हिस्से को स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसकी कमर में सिलाई लगा ली है और सीधी तरफ को पलट के देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा। सेम इसी तरह से बैक वाला पार्ट भी हमें बना लेना है और दोनों को मिलाते हुए एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखना है और इसके बाद इसके शोल्डर्स में सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने इसके शोल्डर्स को ज्वाइन कर लिया है। अब इसको ओपन करते हुए मैं रख रही हूँ और इसकी अब हमें स्लीव्स अटैच करनी है। तो स्लीव्स अटैच करने के लिए मैं यहाँ पे स्लीव ले रही हूँ जिसका बॉटम पार्ट मैंने डबल फोल्ड कर दिया है और स्लीव को अंदर की तरफ को हम करते हुए रखेंगे, दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर मुँह करते हुए हो। और ध्यान रहे ये जो स्लीव का फ्रंट आर्म होल कर्व है वो कुर्ती के फ्रंट आर्म होल कर्व के साथ ही ज्वाइन होना चाहिए। अब हमें स्लीव को यहाँ पे एक कोने से इस तरह से मिलाते हुए रखना है और यहाँ पे इसके आर्म होल में सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे स्लीव को ज्वाइन कर दिया है और ज्वाइन होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा सीधी तरफ पे। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ की स्लीव भी ज्वाइन कर लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसके दोनों तरफ की स्लीव्स को ज्वाइन कर लिया है और अब हमें इसकी साइड में सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हम स्लीव से सिलना स्टार्ट करेंगे, इसको मिलाते हुए रखना है
और नीचे बॉटम तक इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। आप चाहो तो चारों अस्तर को भी साथ ही जॉइन कर सकते हो या फिर अलग अलग भी सिल सकते हो। सेम इसी तरह से जो इसकी दूसरी साइड है इसमें भी स्लीव से मिलाते हुए हम रखेंगे और नीचे तक इसमें सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद इसके बॉटम वाले पार्ट को भी हमें डबल फोल्ड कर देना है। मैं इसकी बेल्ट बनाऊंगी, तो बेल्ट बनाने के लिए मैंने कपड़ा लिया है और इसके पीछे मैंने पेपर पेस्टिंग चिपका ली है ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। अब इसकी लंबाई मैंने देखिए कमर से 1 इंच कम लिया है। जैसे मेरी कमर 30 इंच की है तो 1 इंच कम यानी कि 29 इंच का मैंने इसको लिया है। और इसकी जो विड्थ है वो मैंने 5.5 इंच की ली है, अपनी लेस के हिसाब से ली है। और अब इसके चारों तरफ पे हमें इसको डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए चारों तरफ से मैंने इसको डबल फोल्ड कर दिया है। अब मैं यहाँ पे एक लेस ले रही हूँ और ये लेस को यहाँ पर एक कोने पे लगाते हुए इसको मैं यहाँ पे स्टिच कर लूँगी। अब सेम इसी लेस को मैं इसकी दूसरी वाली साइड पे भी यहाँ पे स्टिच कर रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे एक ब्लू कलर की लेस ले रही हूँ और इसको इसके सेंटर पे स्टिच कर रही हूँ। अब बेल्ट बांधने के लिए हमें पीछे से डोरी लगानी है, तो उसके लिए मैंने एक कपड़ा लिया है। जितनी भी लंबाई आपको चाहिए आप उतनी ले सकते हैं बांधने के लिए। और इसकी जो विड्थ है वो मैंने 9 इंच की ली है। और देखिए 9 इंच के इस हिसाब से ली है जितना हमारा ये है इसका डबल होना चाहिए। तो अब मैं इसको सेंटर से फ़ोल्ड कर रही हूँ और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर एक कॉर्नर से इस तरह से पहले टेढ़े में हम स्टिच करेंगे और फिर नीचे की तरफ को स्टिच कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा कपड़े को हमें यहाँ पर से कट कर लेना है और ये बेल्ट को सीधी तरफ को पलट लेना है। अब जितना भी यहाँ पे टेढ़ा कपड़ा है इसको हम कट करके सीधा कर लेंगे और उसके बाद इसको हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें भी सिलाई लगा लेनी है। अब ये बेल्ट को हमें लेना है और एक दूसरे के साथ यहाँ कॉर्नर से इसको भी स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको स्टिच कर लिया है। सेम इसी तरह से हमें इसके जो दूसरी वाली साइड है उसमें भी बना लेना है। और ये कुर्ती बनके हमारी रेडी हो गई है।